नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ हिस्ट्री के दोस्तों महत्वपूर्ण 150 प्रश्न को आज की इस वीडियो में हम रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस हिस्ट्री के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 150 चुनिंदा प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के हिस्ट्री के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है हड़प्पा की खोज कब हुई? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ 1921 ईस्वी में इसका खोज हुआ। किसने किया था दोस्तों? तो बोल सकते हैं आप दयाराम साहनी के द्वारा इसका खोज किया गया। हड़प्पा सभ्यता जो है यह पाकिस्तान में है और कौन नदी के दोस्तों तट पर बसा हुआ है? तो बोल सकते हैं आप रावी नदी के तट पर बसा हुआ है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का क्षेत्रफल क्या है? दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 12 लाख और 99,660 किमी यानी किलोमीटर। लगभग में दोस्तों बीचे है आपको जो 13 लाख से 15 लाख, याद रखिए अधिकतर ऑप्शन में दिया रहता है तो 15 लाख से बीचे दिया रहता है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को आप याद रखिए हड़प्पा के क्षेत्रफल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी क्या है? दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो बीच का जो दूरी है ना 670 किलोमीटर के आसपास है। कभी कभी दोस्तों ऑप्शन में 688 किलोमीटर भी दिया रहता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन देख के आंसर को लॉक कीजिएगा। मोहनजोदड़ो का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, बोल सकते हैं। मोहनजोदड़ो जो है यह भी पाकिस्तान में स्थित है और मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया। मोहनजोदड़ो दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है मेरे भाई यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहता है क्वेश्चन नेक्स्ट है, कहता सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो दोस्तों लोहा के बारे में इसको जानकारी नहीं था। किसके बारे में? तो लोहा धातु के बारे में इसको जानकारी नहीं था। मृतकों का टीला किससे कहा जाता है? तो साथियों मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो को। प्रश्न कहता है मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ दोस्तों मृतकों का टीला है। क्या है? मृतकों का बोल सकते हैं टीला, सही उत्तर हो जाएगा। कहता है हड़प्पा की खोज किसने की? दोस्तों, हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। 1921 में इसका खोज किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, रावी नदी का आपसे प्राचीन नाम पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा रावी नदी का क्या नाम था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है लोथल कहाँ स्थित है? दोस्तों, लोथल जो है ना यह गुजरात में है और यह बोल सकते हैं एक प्रकार का बंदरगाह है, याद रखिएगा। लोथल लोथल गुजरात में स्थित है। कौन नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो है ना कांस्य युग की सभ्यता है, याद रखिएगा। कांस्य युग की सभ्यता आप बोल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता को। पुराणों की संख्या कितनी है? दोस्तों, पुराणों की संख्या 18 है। कितना है? 18 है पुराणों की संख्या। यही मेरे दोस्त अगर आपसे वेद पूछ लिया जाए तो वेद की संख्या 4 है। यही मेरे भाई अगर आपसे वेदांग पूछ लिया जाए तो वेदांग की संख्या कितना है? तो वेदांग की संख्या है आपको 6 है। उपनिषद का दोस्तों यही संख्या अगर पूछ लिया जाए तो 108 बोलिएगा। मुख्य रूप से उपनिषद के 13 प्रकार है। कथा अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? दोस्तों, 4वीं शताब्दी में अर्थशास्त्र का रचना किया गया। और अर्थशास्त्र के लेखक दोस्तों पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप कौन? चाणक्य हो जाते यानी कौटिल्य।
कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है वह राजनीति पर आधारित है। अर्थशास्त्र का अगर जनक पूछा जाए इकोनॉमिक्स का दोस्तों, तो एडम स्मिथ आप बोल सकते हैं। एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र जो है मेरे भाई यह धन का विज्ञान है। साथ ही मगध की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? मगध की राजधानी बोल सकते हैं हर्यक वंश का, उसका राजधानी था आपको गिरिवर्ज। पहली बार गिरिवर्ज यानी राजगीर में जो पड़ता है। और बिंबिसार दोस्तों उसके संस्थापक थे हर्यक वंश के। और उसके बाद आए आपको अजातशत्रु, बिंबिसार के पुत्र, उसके समय भी राजधानी राजगिरी था दोस्तों। और अजातशत्रु के पुत्र आए उदयन। उदयन ने राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो यहाँ पर दोस्तों पाटलिपुत्र याद रखिएगा आप। कथा फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो अजातशत्रु बोल सकते हैं। अजातशत्रु के समय में प्रथम बोल सकते हैं बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। किसके समय में? तो अजातशत्रु के समय में, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है कथा कौटिल्य की कृति है दोस्तों, अर्थशास्त्र बोल सकते हैं। कौटिल्य जो है ना दोस्तों, यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य, कौटिल्य को और क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है। कथा धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया? अशोक दोस्तों। अशोक जो है यह मौर्य वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं दोस्तों। अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित शासक है और अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। थर्ड बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में अशोक के समय में किया गया था। पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? मौर्य काल की जानकारी मिलती है पतंजलि के महाभाष्य में, याद रखिएगा। तो महाभाष्य किसने लिखा है? तो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है तो दोस्तों गणतंत्र कहा गया। किसको? वज्जी को। अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा। कहता है जपत शब्द का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों जहां लोग अपना घर बनाते हैं, बोल सकते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी तो उदय भद्र द्वारा। दोस्तों उदयन याद रखिएगा, उदयन ने इसका स्थापना किया था। यह उदयन जो है यह दोस्तों जैन धर्म को मानने वाले शासक थे, जैन धर्म को। उदयन के जो पिताजी थे अजातशत्रु, और अजातशत्रु के जो पिताजी थे दोस्तों बिंबिसार, ये दोनों बौद्ध धर्म को मान रहे थे, लेकिन उदयन जैन धर्म को। अजातशत्रु भी दोस्तों बौद्ध धर्म के पहले विरोधी थे और उसके बाद बोल सकते हैं बौद्ध धर्म को अपनाए थे अजातशत्रु। पहले तो जैन धर्म को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह पाकिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा तक्षशिला। और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों तक्षशिला जो है ना किस नदी के बीच में स्थित है? तो बोल सकते सिंधु और झेलम। आपसे पूछा जाए तो सिंधु व झेलम बोल सकते हैं नदी के बीच में स्थित है तक्षशिला। फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों फाह्यान जो है ना यह चीनी यात्री थे। कौन दोस्तों? तो चीनी यात्री थे और यह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे। हुएनसांग दोस्तों चीनी यात्री थे, हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया? समुद्रगुप्त को कहा गया भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को दोस्तों सिक्का पर बोल सकते हैं बीना बजाते हुए दिखाया गया था। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना यह जैन धर्म को मानने वाले शासक है। कौन धर्म को? जैन धर्म को। और इसके पुत्र जो थे बिंदुसार, आजीवक संप्रदाय को। और बिंदुसार के जो पुत्र थे अशोक, वह बौद्ध धर्म से संबंधित शासक थे। अगला प्रश्न है कहता मेगास्थनीज कौन था? दोस्तों मेगास्थनीज एक प्रकार का बोल सकते हैं यूनानी राजदूत था जिसने साथियों इंडिका नामक पुस्तक को लिखा है। और सेलुकस निकेटर का राजदूत था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। पता धम्म की शुरुआत किसने की थी? राजा अशोक के द्वारा धम्म का शुरुआत किया गया था। प्रश्न कहता है मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? दोस्तों अशोक था, याद रखिएगा। पहला बोल सकते चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार
और उसके बाद दोस्तों अशोक। और मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक पूछा जाए, अंतिम शासक बृहदत्त बोल सकते हैं, इसका अंतिम शासक थे मौर्य साम्राज्य का। गंगा पुत्र किसे कहा गया है? तो दोस्तों गंगा पुत्र भीष्म को कहा गया। किसको कहा गया है? भीष्म को कहा गया है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक दोस्तों चला था। महाभारत के रचयिता वेद व्यास, याद रखिएगा, महाभारत के रचयिता। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? दोस्तों महाभारत का जो रचना है यह संस्कृत भाषा में हुआ है। कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में। महाभारत की रचना किसने की है? महर्षि वेद व्यास। दोस्तों महाभारत का अगर प्राचीन नाम पूछा जाए ना तो जय संहिता बोल सकते। महाभारत में कितने प्रकार का विवाहों का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है महाभारत में। महाभारत में कथा कुरु वंश की राजधानी थी। तो दोस्तों इस वंश की राजधानी कहाँ थी? तो हस्तिनापुर, याद रखिएगा आप। गीता में कुल कितने अध्याय और श्लोक है? तो गीता में 18 गो अध्याय और 700 दोस्तों श्लोक है, याद रखिएगा, गीता में पूछा जाए तो। कर्ण किसका पुत्र था? दोस्तों कर्ण कुंती का पुत्र था, याद रखिएगा, कुंती का। कहता है वीरसेन यानी लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? तो दोस्तों वासमन्ना, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? जो तो 84,000 स्तूप बनवाए, याद रखिएगा, बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक लगभग में। कथा हीनयान पुस्तक किस भाषा में है? तो यह पुस्तक दोस्तों पाली भाषा में है, याद रखिएगा। कौन भाषा में? पाली भाषा में है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ? दोस्तों कपिल वस्तु, जो कि लुम्बिनी में पड़ता है, तो वहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को तो जैन धर्म का बोल सकते हैं आप वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और इसका प्रतीक चिन्ह कौन था दोस्तों महावीर स्वामी का? तो शेर, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। दोस्तों त्रिपिटक जो है ना यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन धर्म से? बौद्ध धर्म से। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में राजा कनिष्क के समय में दोस्तों, तो उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान दूसरा महायान, याद रखिएगा आप। स्तूप संबंधित है बौद्ध धर्म से दोस्तों। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? दोस्तों पार्श्वनाथ जो है ना जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हो जाते हैं और इसका प्रतीक चिन्ह सांप हो जाते हैं दोस्तों, सांप हो जाते हैं पार्श्वनाथ का। अब पार्श्वनाथ जो है ना यह 4 महाव्रत दिया दोस्तों। 4 महाव्रत किसके द्वारा दिया गया? पार्श्वनाथ के द्वारा। और 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य यह जोड़ा था महावीर स्वामी ने। अगला प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव दोस्तों, जिसको आदिनाथ भी कहा जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह ऋषभ यानी स्वर्ण थे। सांची का स्तूप की खोज किसने की? सांची का स्तूप जनरल टेलर के द्वारा किया गया था दोस्तों, टेलर के द्वारा। सांची का जो स्तूप है यह दोस्तों रायसेन जिला में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम? तो सिद्धार्थ हो जाता भगवान बुद्ध के बचपन का नाम। तंबाकू का सेवन करने कहता है तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया था? अकबर ने दोस्तों किया था। किसने किया था? अकबर, याद रखिएगा आप। तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर। जहांगीर के काल को चित्र कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, याद रखिएगा। अकबर के दोस्तों पुत्र थे जहांगीर। अकबरनामा की रचना किसने की है? अबुल फजल के द्वारा इसका रचना किया गया है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण चालू किया, लेकिन इसका पूरा करवाने का काम इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। कहता है अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री हो जाएंगे टोडरमल। कहता ऐने ए अकबरी कितने भागों में विभक्त था? 5 भागों में। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनवाया? अकबर दोस्तों, अकबर सही उत्तर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया 1581 में। अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया था? बैरम खान दोस्तों, बैरम खान, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर।
भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर, दोस्तों याद रखिएगा, बाबर सही उत्तर हो जाएगा। तुजुक ए बाबरी किसने लिखा है? तो बाबर ने लिखा है। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? बदायूनी, दोस्तों अकबर के समकालीन इतिहासकार हो जाते हैं। अकबर कहां पर अधिकार नहीं कर सका? चित्तौड़ पर। आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता? औरंगजेब को। और जिंदा पीर को दोस्तों फिर भी औरंगजेब बोलिएगा। और कौन मुगल शासक है जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ है? तो वह भी आप बोल सकते हैं औरंगजेब हो जाएगा। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग किस क्षेत्र में बिताया? दक्षिण भारत में। शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में। राजस्थान के अजमेर में दोस्तों इसका दरगाह स्थित है। किस मुगल बादशाह के समय स्थापत्य कला का सबसे सर्वाधिक विकास हुआ था? शाहजहां के समय। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें दोस्तों बाबर का जीत हो गया और इब्राहिम लोदी का हार हो गया था। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना गया है? तो सरकार के नाम से जाना गया है। किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए दोस्तों शेरशाह सूरी जाना जाता है खास तौर पर। विजय साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजय साम्राज्य का स्थापना दोस्तों 1336 ईस्वी के आसपास बोल सकते हैं आप, हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। रूस में भारत विधा जनक किसे कहा गया? दोस्तों G.S. ल्यूई देव को कहा गया है, इस नाम से जाना गया है। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले यात्री कौन थे? निकोलो कोंटी, दोस्तों याद रखिएगा, निकोलो कोंटी जो कि इटली यात्री थे। पर दोस्तों देख लीजिएगा ये इटली यात्री थे कि कहाँ के थे। हम्पी के यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? दोस्तों 1986 में इसको किया गया हम्पी। प्रश्न कहता है विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय थे, याद रखिएगा। तेलानी नाम इसी के दरबार में रहते थे, कृष्णदेव राय के दरबार में। विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। कथा आमुक्त माल्या किसने लिखा है? कृष्णदेव राय के द्वारा दोस्तों यह लिखा गया। बहुत इंपोर्टेंट यह प्रश्न, इसको याद रखिए आप। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर दोस्तों इसी से संबंधित है। हम्पी का बात किया जाए तो विजयनगर की स्थापना कब हुआ था? 1336 में। तलवंडी दोस्तों किसका जन्म स्थान है? नानक का, गुरु नानक का है, याद रखिएगा। तलवंडी अगर आपसे पूछा जाए तो। ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। काशी में किस सिद्धांत कथा प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? वल्लभाचार्य का, दोस्तों काशी में, याद रखिएगा वल्लभाचार्य से उत्तर हो जाएगा। बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? चैतन्य महाप्रभु, याद रखिए। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद, दोस्तों हो जाएगा इसका सही उत्तर, रामानंद बोल सकते हैं। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर का है। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे दोस्तों कबीर का। अगर हम बात करते हैं तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? रामानंद ने लाया था। संथाल विद्रोह का नेता दोस्तों सिंधु और कानून बोल सकते हैं यहाँ पर चांद भैरव, तो सिंधु कानून यहाँ पर दिया गया है। कथा है महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? मार्टिन वुड के द्वारा लागू किया गया। दामिन ई को क्या था? भूभाग था दोस्तों, यह क्या था? तो भूभाग था, याद रखिएगा आप। कथा कार्नावालिस कोड बना 1793 में बना था। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो दोस्तों संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में बोल सकते हैं जो संथाल विद्रोह आयोजित किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ है कार्नावालिस से, दोस्तों जुड़ा हुआ है। प्रश्न कहता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? बंगाल वाले क्षेत्र में दोस्तों लागू किया गया था इसको, बंगाल वाले क्षेत्र में। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली। पुर्तगाली में कौन? वास्को डी गामा, 1498 में आया था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था दोस्तों? वास्को डी गामा, याद रखिएगा वास्को डी गामा। प्रश्न का आता है भारतीय इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता क्या है? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। मुंबई और थाना के मध्य पहली रेलगाड़ी, तो दोस्तों मुंबई और थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 को चला था। टोटल जो दूरी तय किया गया था
34 किलोमीटर के आस पास। औरंगजेब की मृत्यु दोस्तों 1707 में हुआ था औरंगजेब का मृत्यु। वास्को डिगामा कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब पहुंचा? 1498 दोस्तों, 17 मई याद रखिएगा, 17 मई। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई 1912 में दोस्तों बन गया था राजधानी, और घोषणा किया गया था 1911 में। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? नव गाथिक का दोस्तों, नव गाथिक का याद रखिएगा आप। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 ईस्वी में किया गया था। 7 द्वीपों का नगर दोस्तों मुंबई को कहा जाता है, मुंबई को याद रखिएगा, 7 टापुओं का शहर। अखिल भारतीय कहता है स्तर पर पहली जनगणना हुई थी 1872 में। छोटे कहता अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं? तो गंज इसको कहा जाता था। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो दोस्तों 1498 में आया था वास्को डिगामा भारत। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो दोस्तों 1773 में। वास्को डिगामा दोस्तों 3 बार भारत आया था, 3 बार याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो 1911 हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। कहता है भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय दोस्तों हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? गुजराती भाषा में है दोस्तों। अनटू दिस लास्ट नामक रचना किसके? रस्किन की है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? बिहार में हुआ था। चोरी चोरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को, याद रखिए। इसी के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? बाल गंगाधर तिलक का हुआ था। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों यह नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय कहता है किसने सर की उपाधि त्याग दी? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दोस्तों यह उपाधि त्याग दिया गया था। नमक कानून किसने तोड़ा? महात्मा गांधी ने। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? राजकुमार शुक्ल के कहने पर दोस्तों गए थे। कहता टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के बचपन का नाम मनु दोस्तों, महात्मा गांधी के बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 1920। 1920 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल के विभाजन की घोषणा दोस्तों कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन हो गया था 1905 में, बोल सकते हैं 1905 में बंगाल विभाजन हो गया था। और बोल सकते हैं साथ ही आप 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया। 16 अक्टूबर बोल सकते हैं 1905 को बंगाल विभाजन हो गया था और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। काला कानून किसे कहा गया है? रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा गया है। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 में पूना समझौता हुआ था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। कहता है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। मुंबई के ग्वालियर ट्रैंक मैदान से यह आंदोलन शुरू हुआ था। अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया? अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे दोस्तों, याद रखिएगा। बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था। 1917 में। रॉलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1919 में। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण में शुरू किया था। कहाँ? चंपारण में आप बोल सकते हैं। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को। लॉर्ड चेम्सफोर्ड दोस्तों इस समय वायसराय के पद पर थे। कहता दांडी किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में स्थित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? गांधी जी ने दोस्तों 1930। सही उत्तर हो जाएगा गांधी जी।
साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में, और गठन हुआ था साइमन कमीशन का 1927 में। सदस्य इसमें 7 गो था, याद रखिएगा। कहता स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास हो जाते हैं। 1923 में इसका स्थापना किया गया था स्वराज पार्टी का। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में हो गया। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। 1 जनवरी 1923 को। शहीद आजम के नाम से किसे जानते हैं? तो भगत सिंह को दोस्तों इस नाम से जाना जाता है। किसको? भगत सिंह को। कहता है मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी दोस्तों 1940 में किया था। कब? 1940 में। सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था? सिंगापुर। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 1946 में दोस्तों, 16 अगस्त 1946। संविधान सभा के प्रारूप द्वारा तथा समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान के निर्माण में। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284 सदस्य। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को दोस्तों भारत का संविधान लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन या अध्यक्ष कौन था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के संचार समिति का अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही उत्तर हो जाएगा। कहता लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? तो 24 मार्च 1947। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति में। किसमें दोस्तों? राष्ट्रपति में आप बोल सकते हैं। समवर्ती सूची में क्या शामिल है? तो शिक्षा शामिल है। 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई? 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था 1857 की क्रांति। तो दोस्तों ये थे आपके इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन, जिसको हम कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवाए। हम आप सभी दोस्त लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। कमेंट बॉक्स में साथ ही जरूर बताइएगा आज की इस वीडियो में आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। और पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। दोस्तों इस वीडियो को अगर एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।